तो सांग मैंने नाबार्ड तरफ आमर वैकेंसी आसी नाबार्ड माने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से आपंकर वैकेंसी आसी ग्रेड ए रो वैकेंसी जोटी आपंकर लक्षे लक्षे प्लस आपंकर दरमा रोचे माने मंथली आपंकर लक्षे प्लस दरमा रोचे प्लस आपन को किसी अलाउंसेस रही। तो चलतु देखा ए कौन क्वालिफिकेशन अच्छी कौन कौन इंपोर्टाट डेट गुड़िक अच्छी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही और एग्जाम प्रोसेस केमी कौन रही चलतु आपको वीडियो रे आपन को मु जणाई दउछि। तो सांग मैंने देखिपे एठारे आपंकर असिस्टेंट मैनेजर रो पोस्ट बाहरी वैकेंसी बाहरी नाबार्ड तरफ एवं यह केवे स्टार्ट होती ना 8 नवेम्बर 2025 आपंकर आप्लिकेसन माने अप्लाई डेट स्टार्ट होती केवे आपंकर लास्ट डेट रही 30 नवेम्बर 2025 आपंकर लास्ट डेट रही। तो अप्लाई आपंकर स्टार्ट हो सारी लास्ट डेट आपंकर 30 तारीख अच्छी। तो शीघ्र जाकि आपड़ जदि अप्लाई करना ताहले नाबार्ड ऑफिशियल वेबसाइट को जाकि आपड़ अप्लाई कर दिंतु। या देखो आपंकर नाबार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ये दिखाई से आपड़ अप्लाई करेंगे। देखो यह हूँ आपंकर जो रही रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑनलाइन फी से डेट गुड़िक देखो 8 रु आपंकर 30 नवेम्बर पर्यंत रही। फेज 1 जो आपंकर परीक्षा हे फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन हे सेटा केबे हे ना 20 डिसेम्बर आपंकर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टी हे फेज 1 रो। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन हे सेटा केबे हे ना जनवरी 25 आपंकर सेटा हे। फेज 3 आपंकर साइकोमेट्रिक टेस्ट हे जोटा कि आपंकर डेट अनाउंस है नहीं अनाउंस है नहीं डेट आपंकर आपको डेट अनाउंस है मुझे आपको जनईदेवी। तापर देखो आपंकर वैकेंसी कौन केते रही। तो देखो आरडीपीएस रे वैकेंसी रही। देखो प्रथम रही जेनेराल माने आपंकर ग्रेजुएशन जदि आप कंप्लीट करेंगे तेज या अप्लाई करदे। टोटाल केते वैकेंसी रही जेनेराल रो ना 48टा वैकेंसी रही जेनेराल रो। जदि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करछन्ती तबे अप्लाई करि परिबे। तापर देखो अच्छी कैरेक्टर अकाउंटेंट माने आपन को सीए करिथिबा दरकार दरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तांकर अलगा रही है। फाइनेंस रो सेमती अलगा रही है कंप्यूटर एवं आईटी रो सेमती अलगा रही है किंतु जेनेराल जो रही से आपंकर केवल ग्रेजुएशन जदि पास करछन्ती तबे मध्ये अप्लाई करि परिबे। से भली एग्रीकल्चर इंजीनियर एटारे मध्ये अलगा पाठ रही अलगा पाठ जदि करिथिबे ताहले अप्लाई करि परिबे। एही पोस्ट गुडिकर अलगा अलगा आपंकर अलगा अलगा माने पाठ सब रही किंतु जेनेराल रे जदि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन जदि करछन्ती ताहले आपण अप्लाई करि परिबे। तो चलंतु परे मु आपन को देखाई देबी केउ केउ आपनकर पोस्ट पई कोन कोन आपनकर करिथिबा दरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन कोन रहउची। तो टोटाल ऊपर देखिया को गले आपनकर 91 टी टोटाल पोस्ट आपनकर वैकेंसी रहउची। ग्रांड टोटाल आपनकर वैकेंसी केते ना 91 टी वैकेंसी आपनकर रहउची। तापर जदि आमे देखिबा देखंतु हमरो रिजर्वेशन देखंतु टेबल 2 रे आपनकर कोन अछि ना रिजर्वेशन पर पीडब्ल्यूबीडी जदि आप पीडब्ल्यूबीडी अच्छा ताहले आपनकर कौन कौन केते केते वैकेंसी रोची। जदि आप ब्लाइंड अच्छा कि लो विजन रे अच्छा ताहले आपनकर वैकेंसी रोची 2टा। आ जदि आपनकर डिजेबिलिटी अछि हार्ड ऑफ हियरिंग रो जदि डिजेबिलिटी अछि ताहले 2टा वैकेंसी रोची सेतिरे। किंबा जदि आपनकर 1 आर्म अफेक्टेड गोटे हाथ अफेक्टेड हेतिबो किंतु दुई किंबा 2टा हाथ एमती अफेक्टेड हेतिबो ए भली आपनकर डिजेबिलिटी जदि रोची ताहले सेगार मध्य वैकेंसी आपनकर मिलुची। देखंतु आपण ऑफिशियल वेबसाइट रे जाइकी एका सब चेक करि परिबे कोन कोन आपनकर डिजेबिलिटी थिले केते कोन वैकेंसी रहउची। आपण ऑफिशियल वेबसाइट रे जाइकी एई पीडीएफ को डाउनलोड करि देखि परिबे। तापर देखंतु एठी लिखि देछि नो एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर माने असिस्टेंट मैनेजर पई कोनोची एज रो रिलैक्सेशन आपनकर एठी नाही एठी तार मेंशन कर देछि। देखंतु किछि आपनको रिलैक्सेशन मिलिबो नाही एज रिलैक्सेशन किछि आपनको मिलिबो नाही जदि आपण असिस्टेंट मैनेजर रो अप्लाई करछन्ती असिस्टेंट। तापर मु देखंतु मु कहिथिली आपनको टेबल 1 रे प्रथमे आपनकर जनरल रहितला। तो जनरल रे मु कहिथिली आपनको केवल गोटे बैचलर डिग्री जदि जण ग्रेजुएशन करथिबो ताहले एटा को अप्लाई करि परिबो। तो देखंतु एटी एलिजिबिलिटी कोन रहउची क्वालिफिकेशन कोन रहउची जनरल पई ना आपनको बैचलर डिग्री गोटे करथिबा दरकार कोनोसी सब्जेक्ट रे गोटे बैचलर डिग्री करथिबा दरकार यूनिवर्सिटी बा इंस्टीट्यूशन रु एवं आपनकर मिनिमम 60% मार्क रखिथिबा दरकार सेतकी आपनकर क्वालिफिकेशन थिले आपण जनरल रे अप्लाई करि परिबे। तो देखंतु आपनकर ग्रेड ए रो जो ग्रेड ए रहउची तणु आपनकर वेतन बहुत मोटा अंक रे आपनको मिलिबो लक्ष्य प्लस आपनकर दरमा जीवो लक्ष्य प्लस आपनकर दरमा जीवो। तो निश्चय भाव रे अप्लाई करि देबे। तापर रही देखो आम कैरेक्टर अकाउंटेंट
सेकेंड थिला टेबुल एंड कैरेक्टर अकाउंटेंट सीए। तो सीए पई आपन को कोन क्वालिफिकेशन दरकार ना आपन को आईसीएआई द्वारा एफिलिएटेड होइतिबा बा मेंबर होइतिबा गोटे यूनिवर्सिटी रू बैचलर डिग्री गोटे दरकार। तेबे आपन कैरेक्टर अकाउंट रो जो पोस्ट रही से आप अप्लाई करें। तो यही सब क्वालिफिकेशन थी आप अप्लाई करेंगे। से भाई फाइनान्स देखो आप बीबीए करते ताले फाइनान्स रे आप पकई पारे, फाइनान्स पोस्ट रे आप अप्लाई करेंगे। तापर आप रोचे कंप्यूटर बा आईटी, एटी आप कौन बैचलर इंजीनियर डिग्री करथिबा दरकार 4 वर्ष किंबा टेक्नोलोजी डिग्री करथिबा दरकार कंप्यूटर साइंस रे। बीसीए किंबा बीटेक जदि आप करछंती ताले एटा पकई परिबे कंप्यूटर बा आईटी रे पोस्ट रे। से बोली देखंतु एगा हमरो क्वालिफिकेशन गुडी को एटी रे प्रोवाइड करा जायछि। तो संग माने पूर्वर मु कहिथिली आपन को एज रो किछि रिलैक्सेशन मिलिबो नै एवं आपन को एज केता रु केता भीतर थिबा दरकार ना द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 इयर्स, माने 21 रु 30 वर्ष भितर आपनकर एज लिमिट थिबा दरकार। तेबे जाई या को आपण अप्लाई करि परिबे। तापर संग माने फेज 1 रे आपनकर जो एग्जाम रहउची प्रिलिमिनरी एग्जाम कोन कोन सेठी आपनकर सिलेबस रहउची बा टेस्ट रहउची ना टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहउची। प्रथमे देखंतु मार्क रहउची 20 मार्क रो। आपन चाहिले दुईटा लैंग्वेज रे एग्जाम दे परिबे, हिंदी किंबा इंग्लिश रे। तापर रही आपंकर इंग्लिश लैंग्वेज, तापर कंप्यूटर नॉलेज ये भाई आपंकर रही टोटाल आपको 200 मार्क एग्जाम देवाक पड़ो। 200 मार्क एग्जाम देवाक पड़ो और केते आपंकर समय रही ना 120 मिनिट समय आपको 200 मार्क एग्जाम देवाक पड़ो, जोटा कि आपंकर फेज 1 रही 200 मार्क एग्जाम रोचे 120 मिनिट आपको सारे पड़ो। तापर फेज 2 रे जो आपंकर मेन एग्जामिनेशन रोचे फेज 2 रे सेटा आपंकर पेपर 1 हेबो, तापर पेपर 2 हेबो। एगा सब कंप्यूटर एग्जामिनेशन हो माने कंप्यूटर हेबो। आपनकर टाइम दोछि सेटर कते 90 मिनिट। 100 मार्क को आपनको 90 मिनिट रे सारिबा को पड़िबो। जनरल इंग्लिश आपनकर पड़िबो। नंबर ऑफ क्वेश्चन कते थिबो ना 3टा क्वेश्चन थिबो। तापर पेपर 2 रे आपनकर 50 मार्क रो क्वेश्चन पड़िबो, आपनको 90 मिनिट रे सारिबा को पड़िबो। सेतिर ऑब्जेक्टिव आपनकर 30 मार्क रो 30टा क्वेश्चन पड़िबो, 50 मार्क रो ताकू 30 मिनिट रे आपनको कंप्लीट करबा को पड़िबो। तो या थिला फेज 2 रो जो मेन एग्जाम रहिछि तारो डिटेल। सांग मैंने देखो ये आपंकर एग्जामिनेशन सेंटर गुड़िक देखी देखु। तो जदि आम ओडिशा कथा जदि आम देखा आपंकर ओडिशा आमर जो ओडिशा रही तार कथा जदि आम देखा तो आपंकर देखो कौटी कौटी सेंटर अच्छी ना बालेश्वर अच्छी, ब्रह्मपुर गंजाम अच्छी, भुवनेश्वर अच्छी, कटक रोचे, संबलपुर, ढेंकानाल और राउरकेला आपंकर एग्जामिनेशन सेंटर गुड़िक रोचे। तो यही सब एग्जामिनेशन सेंटर रोचे। तो आपन को सेठी चूज करने को पड़ो आपंकर कौ सेंटर देवे सेठी आपन को निजे चूज करेंगे आउ सेठी सेंटर गुड़िक देवे निज इच्छा आपंकर सेंटर गुड़िक देवे और जो आपंकर सेंटर आसो सेठी जाइकी एग्जाम देवाक पड़ो। तो ओडिशा रे आपंकर यही सब आपंकर सेंटर गुड़िक रोचे। तापर सांग मैंने देखो एप्लिकेशन फी आपंकर कौन रोचे। तो एसटी एससी किंबा पीडब्ल्यूबीडी मानक एप्लिकेशन फी किसी ना से केवल इंटीमेशन चार्ज रही जोटा कि 150 टंका टोटाल माने इंटीमेशन चार्जटा नियाजिबो, एप्लिकेशन फी आपको नियाजिबो नहीं आपंकर। तापर किंतु अदर कैंडिडेट जो मैंने रहिले आपंकर ओबीसी जनरल से माने केते देबे ना एप्लिकेशन फी 700 टंका देबे, ता सहित इंटीमेशन चार्ज मध्य देबे केते 150 टंका। तो टोटाल आपंकर 850 टंका देवाक पड़ो। अप्लाई टाइम रे आपको एप्लिकेशन फी ओबीसी और जनरल 850 टंका रही और एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी 150 टंका रही। तो सांग मैंने सब जिन देखी सारा आम लास्ट देखो देखिए आपंकर पे स्केल कौन रोचे। तो आपंकर बेसिक पे रोचे, स्टार्टिंग बेसिक पे रोचे 44,500 टंका स्टार्टिंग बेसिक पे रोचे और यह बढ़ी बढ़ी केते जीवो ना एप्रोक्सीमेटली आपंकर 1,00,000 टंका पर्यंत जीवो। प्लस ता सहित आपन को कौन कौन मिल ना देखु किसी अलाउंसेस रही। देखो हाउस रेंट अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस ये अलाउंसेस रही। जेहेतु यह ग्रेड ए रो वैकेंसी बाहरी तो आपंकर दरमा बहुत मोटा अंकर रही 1,00,000 टंका पर्यंत आपंकर दरमा जीव। तो पे स्केल आम देखीदेलु केते कौन रही। तो नाबार्ड रो डिटेल वैकेंसी रो जो रिक्वायरमेंट बाहरी तार डिटेल आम देखीदेलु केते कौन रही। तो सांग मैंने जदि अप्लाई करना शीघ्र जाइए अप्लाई कर दिंतु।
30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।